जा रहे हैं कांतारा चैप्टर 1 मूवी की। जिस मूवी को डायरेक्ट किया है ऋषभ शेट्टी ने, जो एक बहुत बड़े कन्नाडा के स्टार हैं। इस मूवी में लीड एक्टर का रोल है जो वह खुद ही निभा रहे हैं, जिनका नाम है ऋषभ शेट्टी। इस मूवी में हमें देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। इस मूवी में मुख्य एक्ट्रेस के रोल में हमें रुक्मिणी वास्तव देखने को मिली है। इस मूवी को ऋषभ शेट्टी स्वयं ने डायरेक्ट किया है। यह मूवी है जो सन 2025 में रिलीज़ की गई थी। इस मूवी का बजट है जो तकरीबन 150 करोड़ था और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का कलेक्शन कर ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई है। तो इससे पहले ऋषभ शेट्टी ने कांतारा मूवी बनाई थी, जो भी 350-400 करोड़ का कलेक्शन कर ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। तो हम बात करने जा रहे हैं कांतारा चैप्टर 1 मूवी की स्टोरी की। तो हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है, मतलब कि कहानी शुरू होती है एक जंगल की, जहाँ सिर्फ पेड़ नहीं थे। एक जंगल से कहानी शुरू होती है जहाँ सिर्फ पेड़ नहीं थे, वो देवताओं के स्तंभ हुआ करते थे। जहाँ आवाज़ सिर्फ चलती नहीं थी बल्कि चेतावनी देती थी। क्या देती थी? चेतावनी देती थी। और जहाँ इंसान सिर्फ रहता नहीं था बल्कि देवताओं के साथ समझौता करके जीता था। सिर्फ रहता नहीं था, देवताओं के साथ समझौता करके जीता था। बहुत समय पहले जब राजाओं की सत्ता हुआ करती थी और प्रकृति ही असली शक्ति हुआ करती थी, तब इस धरती पर राज करता था जंगल था जो इस पूरे सुनसान शहर में राज करता था। लेकिन उस समय जंगल का भी एक राजा हुआ करता था, जो न ही इंसान हुआ करता था और न ही पशु हुआ करते थे, बल्कि उस जंगल का राजा हुआ करते थे देव है, देवी देवता है। वो बहुत बड़े जंगल के राजा कहलाते थे। पहले पुराने टाइम की स्टोरी बताई गई है। तो वो देव था पंजुर्ली। ये मतलब कि तमिलनाडु क्षेत्र, जहाँ कन्नड़ भाषा बोली जाती है, केरला साइड, वहाँ का मुख्य रूप से देव माने जाते। ये एक ऐसे देव थे जो न्याय करते थे, अन्याय सहन नहीं करते थे, केवल न्याय के प्रति वह संवेदनशील थे। और न्याय हमेशा दयालु नहीं होता था, उनका न्याय हमेशा दयालु नहीं हुआ करता था। वे एक राजा भी थे जिसके पास, वहाँ मतलब कि उस जंगल में एक राजा भी हुआ करता था जिसके पास सब कुछ था, सोना चांदी, जेवर, बंगले, महल, ज़मीन, सब कुछ था, सत्ता भी थी। लेकिन कुछ उसे किसी चीज़ की कमी खल रही थी और वह थी शांति। उसको उसके जीवन में शांति बिल्कुल नहीं थी। रात दर रात उसे सपनों में दिखाई देता था एक भयानक चेहरा, जो आधा पशु आधा देव हुआ करता था। वो था पंजुर्ली, जो उसे सपनों में उसे डराता था, उसे धमकाता था। उसमें के सपनों में रोज आकर उसको परेशान किया करते थे। वो वहाँ के देव थे पंजुर्ली। और उस पंजुर्ली से राजा है जो डर गया। तो डर के कारण इंसान से वो सब कुछ करवाता था और सत्ता नहीं करा सकती। एक दिन राजा है जो डरते हुए अपनी सेना को लेकर जंगल में रवाना हो जाते, अपनी मन की शांति के लिए जंगल में रवाना हो जाते। जैसे ही वह रवाना होता है तो वो है जो पंजुर्ली को पहली बार देखता है। पंजुर्ली है जो एक मानव के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं और उसी प्रवेश के कारण वो उस मानव के शरीर में पंजुर्ली को देखता है, जो एक भूत कोल के समान थे। वो नृत्य कर रहे थे, जो सिर्फ नृत्य नहीं था, वो था देव और मानव के बीच का द्वार था। लेकिन शरीर में उतरता है कौन? देव उतरता है। देव ने राजा से कहा, तुझे शांति चाहिए तो जंगल छोड़ दे, जंगल बिल्कुल छोड़ दे। तेरे को शांति चाहिए तो जंगल से बाहर निकल जा। तो राजा ने अपनी भूमि जनजाति को सौंप दी। जो गरीब लोग थे, जनजातियाँ थी, उनको अपनी भूमि सारी अनुदान में दे दी और एक वचन लिया, जब तक जंगल का सम्मान होगा देव रक्षा करेंगे। उस पंजुर्ली ने राजा से कहा, जब तक जंगल शांत रहेगा तब तक जंगल की रक्षा देव करेंगे। तभी हर पीढ़ी ने अपने साथ आती है, लेकिन हर पीढ़ी अपने साथ लाती है अहंकार। राजा का बेटा जंगल की शक्ति चाहता था, वो सेवा नहीं चाहता था, सत्ता चाहता था। एक रात वो देव की मूर्ति चुराने गया, राजा का बेटा था जो मूर्ति चुराने गया, और अगली सुबह वह मृत मिला, बिना घाव लेकिन भय से जमे हुए चेहरे के साथ। देव ने न्याय किया था
सदियां बीत गई, राजा बदल गए, लेकिन जंगल नहीं बदला था। जनजाति अब भी भूत कॉल करती थी, देव अब भी न्याय करते थे, लेकिन दुनिया बदल रही थी। जंगल में आए सैनिक, जमींदार, व्यापारी, उनके लिए जंगल था, संपत्ति थी, लेकिन जनजातियों के लिए वो देव था। जब इंसान संतुलन तोड़ता है तो प्रकृति चेतावनी देती है, लेकिन जब वो नहीं सुनते थे तो प्रकृति दंड देती थी। सैनिक रात में पागल होने लगे। जब सैनिक चुपके से जंगल में आते थे तो सैनिक के जो पागल हो जाते थे, कुछ बेतुकी हरकतें करने लग जाते थे। सैनिक रात में पागल हो जाते और कुछ सैनिक है जो गायब हो जाते, जिनका कुछ पता नहीं होता था। कुछ एक दूसरे को मारने लगते थे, क्योंकि गुलिंगा जाग चुका था। कौन? गुलिंगा जाग चुका था। गुलिंगा देव नहीं है, विनाश का रूप था। वो न्याय नहीं करता था, वो संतुलन लागू करता था, और संतुलन के लिए कभी कभी विनाश जरूरी होता था। जनजाति का मुखिया अपने बेटे से कहता है कि हम सिर्फ इंसान नहीं है, हम देव के वहाँ के, हम पुल है देव और मानव के बीच के हम इंसान हैं। लेकिन बेटा देव बनना चाहता था, वो सेवा नहीं करना चाहता था, वो शक्ति चाहता था, और शक्ति हमेशा परीक्षा लेती है। वो अकेला जंगल में गया और पहली बार गुलिंगा के सामने खड़ा हुआ। गुलिंगा ने पूछा, सेवा या सत्ता? तो उसने जवाब दिया, सत्ता, और उसी क्षण उसके भाग्य में तय हो गया। गुलिंगा ने उसे मारा नहीं, क्योंकि मृत्यु आसान होती है। उसे सांप दिया, तुम्हारी पीढ़ियां संघर्ष करेगी जब तक संतुलन लौटेगा नहीं। यहीं से शुरू हुआ एक वंश, और आगे चलकर जन्म देगा एक योद्धा को, जो देव से भागेगा लेकिन अंत में देव बन जाएगा। ये कहानी अंत नहीं है, ये शुरुआत है, क्योंकि जंगल इंतजार कर रहा है उसके लौटने का, जो संतुलन वापस लाएगा। वहीं से शुरू होती है कांतारी की असली कहानी। तो यही मूवी की फुल स्टोरी थी। तो इस मूवी में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये 2025 में रिलीज़ की गई थी, और इस मूवी के लीड रोल में हमें ऋषभ शेट्टी देखने को मिल रहे थे, और ऋषभ शेट्टी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। इसके पहले वाला भाग था जो सन 2019-20 में रिलीज़ किया गया था, जो भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुआ, और कांतारा चैप्टर 1 है, ये भी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुआ। तो आगे आने वाले समय में हमें कांतारा चैप्टर 2 भी देखने को मिलेगा, जो इनका ही इसी कहानी से जुड़ा हुआ इसका अगला भाग है। साथ ही ऋषभ शेट्टी हमें जय हनुमान मूवी है उसमें भी हमें देखने को मिलेंगे। तो ऐसी ही मूवीज़ की स्टोरी आप पाना चाहते हो तो सर्वप्रथम इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और ऐसी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल का बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। और धन्यवाद इस चैनल से जुड़ने के लिए। आगे ऐसे मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, ताकि मेरे को वीडियो बनाने का समर्थन मिल सके, मैं ऐसी वीडियो बना सकूं, मेरा उत्साह हौसला बना रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मैं कुछ ज़िंदगी में कर पाऊँगा, मेरा मनोबल बनेगा, और मैं भविष्य में कुछ बेहतर बनूँगा, कुछ कर पाऊँगा, और ऐसे अन्य वीडियो बना पाऊँगा। तो चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आगे भी ऐसे जुड़े रहे।